अच्छा, बाहर कोई वस्तु देखनी हो तो हमें मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, और कुछ देखना है तो आँख की, कुछ सुनना है तो कान की, कुछ सूंघना है तो नाक की, ऐसे रिस्पेक्टिव इंद्री की जरूरत पड़ जाएगी। पर मुझे अपने आप को जानने के लिए आँख की जरूरत है, कान की, जीभ की, त्वचा की, हाथ की, पैर की, नहीं, कानों की, मन की, बुद्धि की। बाहर कुछ जानना हो तो प्रोसेस क्या है? वृत्ति व्यापेगी तो जानने का फल होगा। पर जब अपने आप को जानना हो तो वहां पर मुझे न मन की जरूरत है न बुद्धि की जरूरत है, इसलिए ये दोनों बातें हो जाएंगी। मैं मेरे को खुद से ही जानता हूं और मन मुझे जान नहीं सकता, तो यन मन सा न मनुते वाली बात सत्य हो गई। पर ये बात आपकी मन बुद्धि समझ रही है, तो इस नाते मन के जरिए ही समझा जा रहा है। कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं? संसार की किसी भी वस्तु के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों प्रोसेस चाहिए, पर अपने आप के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं, मात्र वृत्ति व्याप्ति से काम हो जाता है। थोड़ा आगे इसको लेते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रमाण और वो दे रहे हैं। तदुक्तम फल व्याप्त्वम इव अस्य शास्त्र कृद्भि निवारितम ब्रह्मणि अज्ञानाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। वो कह रहे हैं ब्रह्म के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कृद्भि निवारितम, सब शास्त्रों ने इस बात को अंगीकार किया है कि उसकी जरूरत नहीं। अंगीकार मतलब स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्म का जो अज्ञान है उसे नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता मानी गई है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नीडेड, ये चाहिए ही चाहिए। जो हमें अविचार से पता नहीं चल रहा उसका पता विचार से ही तो चलेगा। मैं जीव नहीं, मैं आत्म स्वरूप हूं, ये एक विचार है। तुम शरीर हो, ये भी एक विचार है। और इस कुविचार को, इस असत के विचार को सत्य के विचार से हम काटते हैं। पर अपने होने में क्या मुझे किसी सहायता की जरूरत है टू फील आई एम और आई एम नॉट? कोई बात मन में याद ना आ रही हो तो आदमी जोर लगाता है, कहता है अरे मेरे मन में आ नहीं रही याद, आ नहीं रही, आ नहीं याद। पर वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे मेरी याद नहीं आ रही या मुझे मेरा होना महसूस नहीं हो रहा। कभी कभी आपकी बुद्धि को कोई बात समझ नहीं आती तो उसमें भी बड़ा जोर लगता है, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात। पर आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं पाएंगे जहां आपको आपका होना अस्पष्ट होता। आई एम नाउ थिंकिंग इज डन बाय द फैकल्टी ऑफ द इंटेलेक्ट, बाय बुद्धि। वो कभी काम करती कभी नहीं करती। सुषुप्ति में बुद्धि काम नहीं करती तो बुद्धि का जानना नहीं होता।
पर मैं तो वहां भी हूं। ना जानने को कौन जानता है, उस बेखबरी को भी कौन जानता है। अच्छा, मन कहीं कभी सोचता है, विचार करता है, और यह मन सुषुप्ति में कुछ विचार नहीं करता है। पर मेरे होने में मन का होना या ना होना मैटर नहीं करता है। मैं हूं, ये सबको स्पष्ट है। अपना अस्तित्व अस्पष्ट किसी को भी नहीं है, पर ये अपना आप देह है या जीव है या आत्मा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब जिसने नहीं कुछ सुना, सत्संग नहीं कभी किया, वो भी तो महसूस करता है। मैं नहीं तो पूछ के देख लेना किसी से भी, तुम हो या नहीं हो, क्या होगा उसका उत्तर। ऐसा तो कोई नहीं है जो ये कहे, जैसे इट इज इम्पॉसिबल कि कभी कोई बोल के ये कहे कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। बोले भी कोई मानेगा? बोल के कहे मैं तो गूंगा हूं, मानेगा कोई? क्यों? अरे उसका जीभ का बोलना बता रहा है वो गूंगा नहीं है। तो मुझे मेरे होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। मन को जरूरत है, मेरी चेतना मन में आई, मन तो सोचता है। पर ये आभास जो है भुलक्कड़ है ना, तो मन में आकर के मन ही हो जाता है। मन में आया क्रोध तो लगता है मैं क्रोधी हूं, मन में आया लोभ कहता है मैं लोभी हूं, मन में आया काम मानता मैं कामी हूं। पर ये कामी, क्रोधी, लोभी ये किसमें घटित हो रहा था? किसमें? मन में। अच्छा, मन में कि आभास में? मन में कि आभास में? कितने लोगों को लगता है मन व हाथ खड़ा करें? कितनों को लगता है आभास में वह हाथ खड़ा करें? माधव बताओ, आभास में क्यों? शाबाश। मन को ये लगता है कि मैं जान रहा हूं, पर अगर चेतन का आभास न हो तो मन में जानना होगा ही कैसे? ये बल्ब रोशनी दे रहा है कि बिजली? शुक्र है, अभी भी आधी बात बोल रहे। अच्छा, मैं बल्ब ऐसे यहां हाथ में पकड़ लूं, रोशनी देगा? और मैं बिजली की तार ऐसे पकड़ लूं तो वो रोशनी देगी? क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ दिया, पर बल्ब फ्यूज है, रोशनी होगी? कितने हो गए अब? 3। बिजली, बल्ब और फिलामेंट ठीक होना चाहिए अंदर। तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मन हुआ बल्ब। तो मान लीजिए आभास हो गया आपका फिलामेंट। अच्छा, बल्ब जलता है कि फिलामेंट जलता है? बल्ब नहीं जलता, फिलामेंट जलता है। अच्छा, फिलामेंट जलता है कि बिजली जलती है? समझ रहे हो? बारीकी है ये। तो मन जानता है कि आभास? आभास जानता है कि मैं? किसी अन्य को देखना हो तो मनोवृत्ति चाहिए, पर अपना आप जानना हो तो उसमें मनोवृत्ति भी।
मन जानता है, पर मन तो जड़ है। मन के माध्यम से आभास जानता है। देखिए, आभास और कुटस्थ साक्षी के फर्क को समझ पाने के लिए आपको बहुत मनन की जरूरत है। जब मैं कह रही हूं आपको, तो आई मीन व्हाट? मेरा किससे अर्थ है? अरे स्पष्ट बोलो अब। है बुद्धि आभास के मैं किसको कह रही हूं? मनन करो। बुद्धि और, क्योंकि बुद्धि अकेली कुछ नहीं कर सकती। हम कुटस्थ साक्षी को नहीं कह रहे हैं कि तुम मनन करो, तो ज्ञान स्वरूप है। जैसे आपने एक दिया जलाया तो दिए की रोशनी से कमरे में प्रकाश हो गया, पर ये दिया आप बाहर दिन में सूरज के सामने ले जाओ तो क्या ये दिए की रोशनी सूरज को प्रकाश दे सकती है कि उल्टे गुमी हो जाएगी? मुझ चैतन्य का आभास जो इस मन बुद्धि में आ रहा है, तो मन बुद्धि को भी रोशन कर देता, पर मुझ सूरज रूपी चैतन्य के सामने ये आभास की भी सिटी पिटी गुम हो जाती। तो क्या आभास कुटस्थ साक्षी को जानता है या साक्षी स्वयं को ही जानता है? क्या मन साक्षी को जान सकता है? देखो बात सच हो गई ना, यन मनसा न मनुते, मन से उसको जाना नहीं जा सकता। मजा आ रहा है क्या? है मजा आ रहा है क्या? किसको आ रहा है? ओ वाह वाह वाह, किसको मजा आ रहा है? मन को। किसको मजा आ रहा है? मन को, आभास को। के कुटस्थ को? क्योंकि कुटस्थ को नहीं आ रहा। पीछे कोई बैठे वो बड़ा बुरा समूह बना के करे, नहीं कुटस्थ को नहीं आ रहा। वाह, स्वयं प्रकाशमनात्वात् न आभासा उपयुज्यते। ब्रह्म जो है वो स्वयं प्रकाश है और वो जीव पर अर्थात आभास पर निर्भर नहीं है। आभास उपयुज्यते, आभास को हम कहते हैं ये उत्पन्न होता दिखता है। पहला आ चुका ना श्लोक कि जब शीशा है तो शक्ल दिखी और जब शीशा नहीं है तो शक्ल बस नहीं दिखी। हम ये नहीं कह सकते कि शीशे में चली गई, ना हम कह सकते हैं कि चेहरे में चली गई। ऐसे ही ये आभास अंतःकरण में, आभास जिसको तुम आम बोली भाषा में मैं कहते रहते हो, ये उपजा सा प्रतीत होता है, पर ये तभी तक प्रतीति देता है जब तक मन बुद्धि है। पर जो आत्म चैतन्य है वह किसी के बगैर अपने आप से, अपने स्वरूप में एकदम लुमिनियस स्वयं प्रकाश, मूल मंत्र में जिसको कहा स्वयंभू, पंजाबी में जिसे कहा सैवंग,
मूल मंत्र में आया ना, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी सैभं। सैभं ये हिंदी में हो जाएगा स्वयं प्रकाश, और वेदांत की भाषा में हम कहेंगे प्रकाशमान। ये प्रकाशमान स्वरूप है। जड़ पदार्थ आकारा आकारिता चित्त वृत्ति विशेष है अस्ति। वो कहते जब बाहर कोई स्थूल वस्तु देखते हैं तो दूसरी बात है, पर जब अंदर की बात होती है तो बिल्कुल दूसरी बात। बाहर कुछ वस्तु देखते हैं तो वो जड़ है, तो जड़ वस्तु का आवरण भंग हमारी वृत्ति वहां जाके करती है, तो फिर फल व्याप्ति, तो उस वस्तु का जानना होता है। जनाया किसने? मैंने। मन बुद्धि के द्वारा जाना किसने? वो भी मैंने। तो मन वृत्ति सिर्फ उस वस्तु को अपने घेर में लेती, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं करती। पर अपने आप में ये पॉसिबल नहीं है। आत्म चैतन्य दृष्टा कुटस्थ साक्षी को मनोवृत्ति जानती नहीं है। बस वो मनोवृत्ति हमने इतना ही किया कि ये विचार में हूं, एक स्मृति दिलाया, स्मृति स्पष्ट हो गई तो अपना होना आपसे ही स्पष्ट है। उसके लिए मन की भी जरूरत नहीं। पर वृत्ति व्याप्ति की तो जरूरत है। वृत्ति व्याप्ति मतलब ये बात तुम्हारी मनोवृत्ति में आनी भी तो चाहिए ना पहले। आत्मा क्या, अनात्मा क्या। अगर ये भी ना आवे, माने वृत्ति व्याप्ति ही ना होवे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मन बुद्धि से ज्ञान को समझने की बड़ी जरूरत। पर खूब समझा लो, समझा लेने के बाद फिर मन बुद्धि का पैकअप ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि की पहुंच तो वहां तक है नहीं। एक राजा बहुत राजसी कपड़ों में सभा से रथ में बैठ करके अपने पूरे राज्य में उसने चक्कर लगाया, और सारी जनता ने उसको देखा। अरे वाह वाह, क्या 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 मुकुट सोने का, क्या रेशम की कढ़ाई के कपड़े, क्या जेवर, क्या खूबसूरती, क्या जय जयकार, क्या बढ़िया। सबको बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया देख करके। फिर कुछ समय बाद पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया, तो जंग हो गई। जंग हो गई, वो लोग जीत गए, तो राजा को अपनी जान बचाने के लिए राजपाट छोड़ के भागना पड़ा। हालत ये हो गई कि बेचारे का सब राजपाट गया, राजसी कपड़े, दास दासी सब कुछ गया, खत्म। और बेचारा साधारण सी धोती लगा करके, बाल बिखरे हुए, नंगे पैर, और हाथ में भीख का बर्तन लेके गली 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 घूम रहा था। और उसको किसी ने पहचाना। कहता है अगर इस आदमी के दाढ़ी वाड़ी हम निकाल दें, सिर में मुकुट लगा दें, इसको बढ़िया वाले सोने के आभूषण पहना दें, तो ये तो अमुक देश का राजा ही लगता है। बिल्कुल वही। पास में गए उसके, और उसको बड़े ध्यान से देखने लगे सब। तो वो थोड़ा, अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कह रहे रुको रुको भाई जरा देख, तेरी शक्ल तो बिल्कुल उस राजा से मिलती। पर वो राजा तो जानता है ना कि वो तो मैं ही हूं। राजा थोड़ी भूल गया कि वो कौन है। अच्छा, मुकुट नहीं है तो वो राजा नहीं है कि राजा है? राजसी कपड़े नहीं पहने तो भी तो राजा नहीं रहा वो क्या? अंदर से तो वो जानता है ना मैं ही राजा हूं। लेकिन जिस बेहाल हालत में है, क्या वो कहेगा कि नहीं मैं ही राजा हूं? कोई मानेगा उसकी बात को? पर वो भीतर से ये बात जानता है। तो लंबी चौड़ी भीड़ आई, सबने ऐसे ही मजाक बनाया, बोले हाँ 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 देखो तो फटे हाल ये राजा जैसा है, चलो भागो यहां से। एक आदमी खड़ा रहा, देखता रहा देखता रहा। कितनी पक्की बात है, तू वही है।